प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि फिर से उसने हमें एक मौका दिया कि हम आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आ सकें। आज हमारा टॉपिक है स्वर्गीय खजाना जो हम अनंत जीवन में जमा करेंगे। हम देखते हैं बाइबल में, हम सीखते हैं मत्ती रची सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 19 और 20 में प्रभु यीशु मसीह हमें क्या शिक्षा देते हैं। आइए हम सुनते हैं। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और बिगाड़ते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। यीशु मसीह यहाँ बोल रहा है कि अपने लिए कहाँ धन इकट्ठा करो? स्वर्ग में। फिर आगे, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आफ्टर ऑल, जब हम इस धरती को छोड़ के जाएंगे, जैसे हम सब इस धरती में धन को कमाते हैं, पैसे को कमाते हैं, कोई ना कोई जॉब करते हैं, है ना, परंतु ये शरीर के लिए हम करते हैं। 24 घंटे हम काम करते हैं। 24 घंटे में आप देखिए कि आप सिर्फ अपने शरीर के लिए, अपनी शरीर की ज़रूरतों के लिए हम काम करते हैं, और वो पैसा आता है, उससे हम कपड़े खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, घर बनाते हैं। ये सब जो है सिर्फ टेम्पररी है, 60 साल के लिए जो इस शरीर के लिए हम करते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे हमको वचन में सिखा रहा है, यीशु मसीह हमें बता रहा है कि यहाँ धरती में धन इकट्ठा मत करो, परंतु कहाँ धन इकट्ठा करो? स्वर्ग में। और स्वर्ग का धन कभी नाश और न खत्म होने वाला है। जहाँ लिखा है, जहाँ कीड़ा और काई आपके धन को, दौलत को, जो भी आप मेहनत से 24 घंटे काम करके कमा रहे हैं, ये एक दिन नष्ट हो जाएगा मेरे प्रियो। परंतु यहाँ बाइबल का परमेश्वर कहता है कि हमको स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। स्वर्ग में धन आप कैसे इकट्ठा करेंगे? पौलुस यहाँ पे बोलता है, मैं दिन और रात परमेश्वर के वचन को लोगों के जीवन में बोता हूँ कि वे जो है निरंतर खराई, सच्चाई में, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर की सामर्थ्य में आगे बढ़ सके, है ना। तो यहाँ पे हम पौलुस के जीवन से सीखते हैं, यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं कि निरंतर यीशु मसीह परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करते हुए, परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए, परमेश्वर के काम को पूरा करते हुए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं निरंतर 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 जो है यीशु मसीह सेवा करते हैं, पौलुस भी सेवा करते हैं। तो पहला पॉइंट हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवन को, चरित्र को बदलते हुए स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं। जब एक व्यक्ति पाप से, अपने पापों की क्षमा मांग के जब वह अपने पवित्र जीवन को जीना चालू करता है, तो वहाँ पे वह जो है निरंतर अपने जीवन में एक बड़े धन को इकट्ठा करता है। जब वह चुनाव करता है कि मैं संसार के गंदे रास्ते को छोड़ के सही रास्ते में चलूंगा, तो वह अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा करता है। ये है स्वर्ग में धन इकट्ठा करना। यहाँ हम यीशु मसीह से सीखते हैं। यीशु मसीह बोल रहा है धरती में मत करो, लेकिन कहाँ इकट्ठा करो? स्वर्ग में। तो हम सबको यहाँ पे अपने जीवन में, धरती में रहते हुए, हमको अपने जीवन में जब हम सही रास्ते का चुनाव करते हैं, तो हम जो है स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं। जैसे ही हम यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो हम जो है स्वर्ग में धन इकट्ठा करने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं पहला पॉइंट ये है कि जब हम अपने जीवन में सही रास्ते का चुनाव करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं, तो हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब हम जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, जब हम जो है अपने जीवन में शैतान का इनकार करके परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा होने लगता है। हम जो है परमेश्वर के काम में, 5 प्रकार की सेवकाई में और अलग अलग प्रकार के वरदानों में हम ऑपरेट होने लगते हैं, और उसके द्वारा हम जो है स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं। मेरे प्रिय, आइए हम और देखने की कोशिश करते हैं। पहला थिस्सलुनीयों की किताब और उसका 2 अध्याय उसका 19 पद में हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ वचन क्या बोलता है? यहाँ पे कई जगहों में जो है हम वचन में देख पाते हैं कि हमको जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम मेहनत करते हैं, यदि हम परमेश्वर के राज्य में मेहनत करते हैं, तो उसका प्रतिफल हमको स्वर्ग में मिलेगा। यदि हम सिर्फ संसार में काम करते रहेंगे, नौकरी करते रहेंगे और बाकी चीज को, पैसों को कमाएंगे, और अगर यदि हमने परमेश्वर के राज्य में हमने काम नहीं किया, सेवा नहीं किया, तो हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं क्या लिखा है थिस्सलुनीयों की किताब 2 अध्याय उसके 19 पद में। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होंगे?
हमारी बड़ाई हाँ। और आनंद तुम ही हो। तुम ही हो। यहाँ पौलुस बोल रहा है हमारी बढ़ाई और हमारा आनंद तुम ही हो। इसका मतलब पौलुस बाबा यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सब जो आत्माएं हैं, जो कलीसिया है, जो प्रभु के लोग हैं, यही सब हमारा धन है ना। हमको लोगों के जीवन में परमेश्वर के वचन को बोना है, लोगों के जीवन में हमको सच्चाई को बताना है और उनको परमेश्वर के नजदीक ले आना है। जब उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाएगा, यही हमारा आनंद है, पौलुस बोलता है, यही हमारा काम है। इसीलिए मेरे प्रियो, दुआ, संगति, प्रार्थना और जितना ज्यादा आप वचन को बोलते हैं, वचन को सिखाते हैं, जैसे अभी हम आपको वचन बता रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के राज्य में धन को बो रहे हैं। हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे हैं, जिसके द्वारा आप अपने जीवन को बदल के अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा कर सकते हैं। इसीलिए हमको दुआ, प्रार्थना और वचन का प्रचार अपने जीवन में और लोगों को प्रचार करना है ना। लोग, पौलुस बोलता है, लोग परमेश्वर का धन है ना। परंतु हमको तो हमारे दिमाग में ये लगता है कि हमारा घर, हमारा बंगला, हमारी गाड़ी, ये हमारा धन है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर के राज्य में लोग परमेश्वर का धन है। इसलिए प्रभु के दास लोग निरंतर मीटिंग्स में, प्रार्थना में, दुआ में लोगों को बुलाते हैं, आइए संगति में, प्रार्थना में बने रहिए, वचन को सुनिए, क्योंकि वचन ही हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा करता है। और जितनी आत्माएं आप जीतते हो, तो पौलुस निरंतर आत्माओं को जीत रहा है, निरंतर लोगों को सुसमाचार प्रचार कर रहा है, निरंतर लोगों को मजबूत करते जा रहा है। ये उसका काम है, ये उसकी सेवा है ना। चलिए हम रेवलेशन में देखते हैं। रेवलेशन 14th चैप्टर एंड 13th वर्स में हम देखने की कोशिश करते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, हाँ, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। क्या है? धन्य है जो प्रभु में मरते हैं। इसका मतलब यदि हमने शिक्षा दिया, यदि हमने लोगों को प्रभु का वचन, सुसमाचार प्रचार किया, तो हम कहीं ना कहीं लोगों को धन्य बना रहे हैं। फिर आगे आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं, और उनके काम उनके साथ हो लेते हैं। इसका मतलब प्रभु के दास लोग जो भी सेवा करते हैं, हम सबको भी सेवा करना है। कलीसिया में जितने लोग पाए जाते हैं, हम सबको सेवा करना है। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं परमेश्वर ने बुलाहट रखा है, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं परमेश्वर ने सेवा रखी है, और इस सेवा के जरिए हम जो है स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है ना, जो काम है ना, काम हमारे साथ हो लेते हैं। इसलिए निरंतर भले कामों में, निरंतर सेवा करने में, निरंतर सुसमाचार प्रचार करने में, निरंतर लोगों को दान देने में, भेंट करने में, लोगों की सहायता करने में निरंतर आगे रहना है। इसी को बोलते हैं स्वर्ग में धन इकट्ठा करना मेरे प्रियो। इस अंतिम और कठिन समय में हमें मरने से पहले, यहाँ लिखा है मरने के, जो काम मरने से पहले किए हैं वो सब काम हमारे साथ स्वर्ग तक, अनंत जीवन तक हो लेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमको ऐसे काम करना है जो हमारे साथ अनंत जीवन तक हो। ये शरीर टेम्पररी है मेरे प्रियो, 60 नहीं तो 70, परंतु इसके अंदर जो आत्मा है वो परमानेंट है। इसलिए हमें परमानेंट धन इकट्ठा करना चाहिए। हमने आपको शुरू में बताया, हमारा चरित्र, हमारा रिश्ता, जब हम हमारे चरित्र को बदलते हैं तो हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा होता है। जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होता है तो हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा होता है ना। फिर जैसे जैसे हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, जैसे जैसे हम उसके काम को पूरा करने लगते हैं, प्रभु हमें दर्शन देता है, हमें बुलाहट देता है, हमें सेवा देता है। चलिए रेवलेशन हम देखेंगे 22 अध्याय उसका 12 पद। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हाँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मेरे पास है। इसका मतलब हर एक विश्वासी को परमेश्वर यीशु मसीह प्रतिफल देगा, और आप लोग आपके काम के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। इसका मतलब हमको धरती में रहते हुए ना केवल चर्च जाना है, लेकिन हमको उन कामों को पूरा करना है जिस काम को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे कंधे पर सौंपा है। लोगों की मदद करना है, लोगों को सुसमाचार प्रचार करना है, कई बीमार है उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह हमें दान और वरदानों से भरते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा से भरते हैं, वो हमें आत्मा के फलों से भरते हैं, प्रेम से। आज लोगों के अंदर प्रेम खत्म होते जा रहा है, आज लोग स्वार्थवाद होते जा रहे हैं, आज लोग पाप में गिरते जा रहे हैं। इसका कारण ये है क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, और ये वचन ही हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करने की ताकत देता है। फिर से एक बार उसको पढ़ना, रिवॉर्ड्स इन हेवन।
देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मेरे पास है। इसका मतलब हम संसार में नौकरी करते हैं, हमको पेमेंट मिलता है। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के राज्य में काम करते हैं, हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते हैं हमको चर्च में जाके बैठना है और बैठ के घर आ जाना है, वचन सुनना है और घर आ जाना है। नहीं, परमेश्वर ने खाली सुनने के लिए नहीं रखा है। परमेश्वर ने बहुत सारी जगहों में आपके लिए सेवा रखी है, आपके लिए सुसमाचार प्रचार के लिए वरदान रखा है। तो हम सबको जो है इन वचनों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, और उस वचन के द्वारा हमको सेवा कार्यों को आगे बढ़ाना है ना। हमारे कामों के अनुसार हमें बड़ा प्रतिफल मिलेगा। आइए हम और आगे देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय, है ना, और उसका 36 से 40 तक हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर हमें 2 आज्ञा देता है, हम देखने की कोशिश करते हैं। चलिए पढ़िए। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उनसे कहा, हाँ, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। पहला हमको परमेश्वर से प्रेम रखना है, अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि और अपने सारे प्राण, मतलब सारे, थोड़ा नहीं, सिर्फ संडे के दिन नहीं, सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से हमको परमेश्वर को प्यार करना है। ये करने से हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है। दूसरी आज्ञा क्या है? कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। अरे वाह वाह वाह! इसका मतलब पहले हमको परमेश्वर से प्रेम करना है, दूसरा हमको अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपने पड़ोसियों से, अपने दुश्मनों से हम प्रेम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा होने लगता है। आज हम प्रचार सुनते हैं लेकिन हम प्रेम नहीं करते। आज हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, सिर्फ आराधना के टाइम गाना गाते हैं, बोलते हैं प्रभु हमें आपसे प्यार है, लेकिन सच में जब प्यार की बारी आती है तो हम संसार को पहला स्थान देते हैं, हम अपने टाइम को संसार को पहला स्थान दे देते हैं अपने टाइम में। तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों आज्ञाएं जब हम मानते हैं तो हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा होने लगता है। जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, अपने सारे मन, अपने सारे हृदय, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, जब आप परमेश्वर को प्यार करते हो, ऑटोमेटिकली आपका धन स्वर्ग में इकट्ठा होने लगता है। दूसरा पॉइंट क्या है? अपने पड़ोसी से, अपने गांव वालों से, अपने समाज वालों से, अपने रिश्तेदारों से हमको सबसे प्रेम करना है। और जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसे मिलते हैं, आप उसको बुलाते हैं, आप उसको देते हैं, आप उससे बात करने में इच्छा रखते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? हम सब जो हैं अपने से ही प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, सिर्फ अपने रिश्तेदारों के यहाँ हम जाते हैं मिलने के लिए। हम कभी ऐसा नहीं करते कि हम दूसरे के घर मिलने चले जाएं, कोई बीमार है तो उसके लिए 1 किलो सेब ले जा लें। ये है धन इकट्ठा करना। जैसे ही आप अपना छोड़ के दूसरों के लिए सेवा चालू करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका धन स्वर्ग में इकट्ठा होने लगता है। मेरे प्रिय, इस अंतिम कठिन समय में हम सब विश्वासियों को सीखना है ये हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए ये है काम परमेश्वर ने रखा है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हमारे कामों के अनुसार कौन से काम करना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा कि हम जो काम करेंगे उसके आधार पे हमको स्वर्ग में एक बड़ा धन मिलेगा। अभी हमने, है ना, 36 to 40 में हमने देखा कि यहाँ पे पहली आज्ञा परमेश्वर से प्यार करो, दूसरी आज्ञा अपने पड़ोसी से, यानी कि हमारे आजू बाजू, हमारे रिश्तेदार, खाली रिश्तेदार नहीं, हमारे गांव वाले, हमारे देश, हमारा पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान, आजू बाजू वाले, चाइना, जितने भी, हमको सब लोगों से अपने समान प्रेम करना है। तब जाके परमेश्वर हमको स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल देगा। खाली चर्च आने से, गाना गाने से, ताली बजाने से हमको स्वर्ग में प्रतिफल और धन मिलने वाला और मुकुट मिलने वाला नहीं है। चलिए आगे और हम देखने की कोशिश करते हैं। साम 2nd chapter and 8th verse। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देश को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। मांगो। हम लोग मांगना है परमेश्वर से। हम क्या मांगते? घर दे दे। घर भर मत मांगो, गाड़ी वाड़ी में, ये सब आपको ऐसा मिल जाएगा।
बिना मांगे मिल जाएगा। लेकिन आप वो मांगो, हे परमेश्वर मुझे ऐसा शक्ति दे कि मैं तेरी सेवा कर सकूं। हे पिता परमेश्वर मुझे अपनी आग से भर, मुझे अपनी सामर्थ से भर, ताकि मैं तेरा सुसमाचार प्रचार करूं। मैं कमजोर हूं, मेरे अंदर कमियां हैं, परंतु फिर भी मैं तेरे काम को करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आदम से उत्पन्न हुआ हूं, मेरे अंदर पाप है, परंतु फिर भी मैं तेरे काम को, तेरे क्रूस को उठा के आगे जाना चाहता हूं, क्योंकि तूने मुझ कमजोर को चुना है। मैं योग्य और लायक तो नहीं हूं, परंतु तूने मुझे चुना। जब आप ऐसे प्रार्थना करने लगेंगे मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर एक वरदान देगा, आपको सेवा करने का दिल देगा। जैसे आपको परमेश्वर ने परिस्थितियों से निकाला, जैसे आपको परमेश्वर ने पापों से छुड़ाया, ऐसे आपके द्वारा कई लोगों को पापों से छुड़ाएगा। इसीलिए आप सब सेवा करने का वरदान मांगो, मुझसे मांग, मैं तुझे जाति जाति को नीच, मतलब आप मांगो, आप मांगो, प्रभु मुझे देश देश में प्रभु अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर। मैं तेरा सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूं, मैं तेरे सत्य को, तेरी सच्चाई को लोगों तक बताना चाहता हूं। ये है वो धन। जब आप इन कामों को करेंगे, जब आप इन कामों को अपने जीवन के द्वारा, अपने समय को, अपनी ताकत को, अपने पैसे को जब आप लगाएंगे, तब आपका स्वर्ग में धन इकट्ठा होगा। मेरे प्रियो, हम बात कर रहे हैं स्वर्ग में अपना खजाना इकट्ठा करना। एक दिन हम मरेंगे, और मरने के टाइम में हम धरती का कुछ नहीं ले जा सकते, ना सोना, ना चांदी, ना पैसा, ना धन, ना दौलत, ना जमीन, ना जायदाद। लेकिन ये काम जो हम धरती में कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा, आपको सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, आपके लिए वचन हम बोल रहे हैं, आपको हम सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, अनंत जीवन में एक बड़ा धन इकट्ठा करना, ताकि जब हम अपने पिता के पास वापस जाएंगे, जो इसके अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरेगी, वो अमर है, उस अमर आत्मा के लिए धन इकट्ठा करना है हमको। आज हमारा विषय यही है। जब हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं, जब हम अपने कामों को पूरा करते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, हम खाली स्वर्ग अकेले चले जाएंगे तो प्रभु बोलेगा, मैंने बोला था अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। यदि वो नरक चला गया तो उसका हिसाब प्रभु हमसे मांगेगा। क्यों तूने अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना नहीं किया? क्यों तूने उसको अपने संगति में नहीं बुलाया? उसको क्यों तूने उसके लिए क्यों प्रार्थना नहीं किया? प्रभु हमसे हिसाब मांगेगा। सो मेरे प्रियो, हमको ध्यान रखना है कि हमको कहीं ना कहीं अपने जीवन के द्वारा आत्माओं को जीतने का वरदान मांगना है। प्रभु हमें शक्ति दो बीमारों को चंगा करने का। प्रभु हमें शक्ति दो, एक बड़ा दिल दो, ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें, आत्माओं को जीत सके। खाली वचन सुन के, बड़ा बड़ा बाइबल लेके ज्ञान और वो रखने से फायदा नहीं है। हमको आत्माओं को जीतना है। हमें जगह जगह, दूर दूर, जगह जगह जाके तेरे प्रेम को, तेरे शांति को लोगों के लिए मांगना है। आज लोग अशांत हैं, आज लोग बीमार हैं, कई परिवार टूट रहे हैं, कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कई लोग डिप्रेशन में हैं, लेकिन हम सिर्फ बाइबल लेकर चर्च जाते हैं और सोचते हैं कि हम चर्च जाने से स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल झूठ है। आप धोखे में ना रहें, लेकिन आप परमेश्वर की सच्चाई को जानें। चलिए आगे और देखने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में हमारे लिए क्या क्या रखा है। हम खोलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और उसका 43। क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। आजकल हम जो है चाहते हैं कि लोग हमारे लिए चर्च में ताली बजाएं। हमने 10 पंखे चर्च में दान दिए हैं, हमारा नाम फलाने फलाने के द्वारा जो है 10 पंखे डोनेशन दिए गए, और हम सब धन जो स्वर्ग में मिलना चाहिए, है ना, तो वो यही ले लेते हैं। अरे वाह, उनने इतना पैसा दिया था दान में, अरे बाप रे, तो बड़ा आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी दान देता है। तो हम सारी महिमा, सारा आदर और सारा सम्मान लोगों से ले लेते हैं, बजाय स्वर्ग में जमा करने के। तो कई बार आदमी को आदर पाने में इंसान से बड़ा अच्छा लगता है। मेरे प्रियो, आप खराई, सच्चाई और ईमानदारी से चले और अपना मान सम्मान को खोते रहें। लिखा है, जो यहाँ खोएगा वो वहां पाएगा। बाइबल कहती है ना, वचन कहता है, आप यहाँ खोते जाओ। जितना आप खोओगे उतना परमेश्वर आपको अनंत जीवन में देगा। जो बनेगा जीरो वो बनेगा परमेश्वर की नजर में हीरो। चलिए आगे और देखने की कोशिश करते हैं, है ना। पहला कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय उसका 13 और 14 पद में हम देखने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए। हर एक के काम का प्रकट हो जाएगा, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। वह दिन मतलब एक दिन हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और वो दिन हमें बताएगा। इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। किसके साथ? आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हम सब बोलते हैं हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए, परंतु हर चीज परमेश्वर के लिए नाम उसका लगाते हैं और काम अपना करते हैं।
नाम उसका लगाते हैं और अपने नाम को ऊंचा करा लेते हैं। मैं गया था, मेरे वहां मीटिंग में इतने लोग चंगे हो गए, और मेरे प्रार्थना में, मेरी मीटिंग में इतने 1000 लोग आए थे। मेरे प्रियो, आपके मीटिंग से कुछ नहीं होता है। प्रभु ने जान दिया है, प्रभु ने कीमत दिया है। आदर प्रभु को मिलना चाहिए, सम्मान प्रभु को मिलना चाहिए। लेकिन आजकल प्रभु के दास लोग जो भी सेवा करते हैं, इसीलिए अपने आप हम सेवा कर रहे हैं, परंतु आपको जांचना और परखना है, क्या वो सेवा आग में जलने लायक है? क्या वो सेवा आग में स्थिर रह पाएगी? इसका मतलब जो भी सेवा कर रहे हैं, सब जरूर बोल रहे हैं हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपकी सेवा को आग में परखा जाएगा। परमेश्वर, फिर पढ़िए, देखिए जरा आगे क्या लिखा है 13 और 14। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, अरे बाप रे, आग में स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। वह मजदूरी पाएगा। फिर से पढ़ो 13 और 14। हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हाँ, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हर एक का काम, वह आग हर एक के काम को परखेगी कि वो कैसा है। हम सब मिनिस्ट्री तो करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हमको वो काम को परमेश्वर परखेगा, देखेगा सच में दिल से किए थे कि कुछ और परसत से, कुछ मकसद से। क्या है आपका सेवा करने का मकसद? आज बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री में, सेवा में आ रहे हैं, लेकिन उनकी सेवा जब परमेश्वर के सामने परखी जाएगी तो वो आग में जल के नष्ट हो जाएगी। वही सेवा उसके सामने स्थिर रहेगी जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है। प्रभु ने आपको बोला ही नहीं, आप अपनी मर्जी से चलने लगते हैं, अपनी मर्जी से बोलने लगते हैं और सोचते हैं कि स्वर्ग में धन इकट्ठा होगा। नहीं, गलत फहमी में मत रहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और इसीलिए वो आपको सत्य का आत्मा देता है और सच्ची शिक्षाएं देता है, जिससे आप इन शिक्षाओं को सुन के अपने जीवन को बदल के सत्य के मार्ग पर चल सकें। वो सत्य का आत्मा है, परमेश्वर सत्य है। बाइबल कहती है सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और ये सच्चाई है। आज हमारी सेवा में सच्चाई होना चाहिए। आज हमारी सेवा में वो सच होना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद है। आज लोग मीटिंग तो करते हैं, लेकिन जीवन ही नहीं बदलते लोगों के। आज लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन चंगा होकर वापस पाप में, उधर वापस दुनिया में चल जाते हैं। ये है हमारे जीवन की कमजोरियां, जहाँ पे परमेश्वर हमको सुधार करना चाहता है, जहाँ पवित्र आत्मा आज आपको बदलना चाहता है और एक सच्ची सेवक के रूप में आपको इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे प्रियो, इस अंतिम और कठिन समय में हम सबको परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर के काम को पूरा करना है, और जब हम उसके काम को पूरा करेंगे तब हमको अनंत जीवन में एक बड़ा प्रतिफल मिलेगा। जैसे पौलुस बोलता है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। यीशु मसीह बोलता है, मैंने अपने काम को पूरा किया। यानी कि उन्होंने अपना जो भी असाइनमेंट था उसको पूरा करके मरे हैं। सवाल ये है, क्या हम मरते टाइम पे ये बोल पाएंगे कि हमने अपने काम को पूरा किया है? जब जिंदगी भर हम सिर्फ संसार के कपड़ा और सोना और चांदी और फलाना और ठिकाना, ये सब कुछ हम कर रहे हैं, बट इट इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्पररी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको प्यार करता है और आपको आज अपनी सच्चाई से भरना चाहता है। इस वचन को जब आप सुन रहे हैं तो अपने जीवन में अपनी सेवा को जांचें और परखें और प्रभु से बोले, प्रभु मुझे एक सच्चा सेवक बना, मुझे अच्छी सच्ची सेवा करना सिखा। मैं नाम के लिए नहीं, परंतु मैं नाम का ये प्रभु ईसाई नहीं, परंतु काम का मसीही बनूंगा। नाम के लिए हम मसीही हैं, लेकिन हमारे अंदर मसीह दिखाई देना चाहिए अपने कामों के द्वारा। हम सब यही प्रार्थना करें, हम रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें शक्ति दो कि हम एक सच्चे मसीह बन सकें, आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकें। प्रभु यीशु मसीह, आप जगह जगह लोगों के पास जाते थे, आप लोगों से मिलते थे। लोग आपके पास नहीं आते, परंतु आप उनके पास जाते थे। आज हम सिर्फ इंतजार करते हैं कि लोग हमारे पास आएंगे। नहीं नहीं नहीं, आज हम सोचते हैं कि लोग हमको देंगे। नहीं, यू गिव। तो परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज के वचन में हमारे काम परखे जाएंगे और जो भी काम हम करेंगे उसमें परमेश्वर हमें जांचेगा, परखेगा और अनंत जीवन में मुकुट देगा। हमें विश्वास है आप सबको परमेश्वर बड़ा बड़ा मुकुट दे और बड़े बड़े सेवा में आपको इस्तेमाल करे, और परमेश्वर आपको निरंतर और भी आत्मिक वरदानों से भरे, आत्मा और सच्चाई से आप परमेश्वर की सेवा और आराधना कर सकें। प्रभु आप सबको खूब आशीष दे। इससे पहले कि वचन को खत्म करें, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें आत्मा और सच्चाई से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और खड़ा करे।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें ताकि हम उन कामों को करें जिसके लिए हम बनाए, सृजे और रचे गए हैं। आपने अपने वचन में कहा है, दूसरा तिमोथी की किताब 2 अध्याय उसके 10 पद में आप अपने वचन में कहते हैं कि आपने मसीह में हमें भले कामों के लिए रचा और बनाया है। पिता परमेश्वर, हमारा इस धरती में पैदा होना और इस धरती में पैदा होके उन कामों को पूरा करना जो काम आप हमसे करवाना चाहते हैं, उन चीज़ों को, उन बातों को, उन कामों को हम सिर्फ संसार में पैसा कमाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु हमें शक्ति दें कि हम निरंतर प्रभु आत्मिक, मानसिक और शारीरिक तीनों क्षेत्रों में हम आगे बढ़ते जाएं, आपके वचन के अनुसार स्वर्ग में धन इकट्ठा करने पाए। हे बाप आसमानी, आपकी दया, आपके अनुग्रह को हम अपने जीवन में चाहते हैं। ना तो बल से, न शक्ति से, न बुद्धि से, न अनुभव से, परंतु सब कुछ पिता आपकी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में होने पाए। उन कामों को करने पाए जिससे आप खुश होते हैं, उन बातों को हम करने पाए, उन सेवाओं को हम करने पाए। आप जब हम जीवन बदलते हैं तो आप खुश होते हैं। हम अपने जीवन को परिवर्तन करके स्वर्ग में धन इकट्ठा करना चाहते हैं। हम बहुतों को बचाना चाहते हैं, बहुत सारी सेवाओं को करना चाहते हैं, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक। प्रभु आप हमारी सहायता करें। जो भी लोग इन वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए और एक नए शुरुआत को उनके जीवन में कीजिए। बाप आसमानी, आपको हम धन्यवाद देते हैं। आदर, गौरव और सम्मान आप ही को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको खूब आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है तो आप इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रभु खूब आशीष दे। जय मसीह की।